नमस्कार दोस्तों आशा करता हूं कि आप सभी स्वस्थ होंगे। दोस्तों पिछले वीडियो में कुछ कमेंट्स ये थे कि आप वीडियो को एक तरीके से छोटा कर रहे हो। छोटा करने का तात्पर्य आप उसको पूरा तरीके से विस्तृत रूप से नहीं समझा रहे हो सिलेबस को। तो दोस्तों मेरा कहना ये है कि वो वीडियो लेंथ के अकॉर्डिंग मैं अभी बना रहा हूं। तो छोटे छोटे वीडियोज के माध्यम से आप सबके सामने पूरा सिलेबस अपन कवर करेंगे। तो दोस्तों इसी कड़ी में आज अपना वीडियो होगा हिंदी के जो मेरा पेपर था 15 सितंबर 2021 को, उसके एनालिसिस के बारे में हम देखेंगे। तो दोस्तों मेरा पेपर 15 सितंबर 2021 को हुआ था और पहला पेपर अपना सुबह की शिफ्ट में लगता है और जीके का अपना शाम की शिफ्ट में दिन में लगता है, जो कि सेकंड पेपर होता है। दोस्तों इतने सारे टॉपिक्स अपने सिलेबस में हैं और इनमें से कुछ टॉपिक्स में से 0 क्वेश्चन आए हैं, कई में से काफी हद तक ज्यादा क्वेश्चन आए हैं। तो इसको देखते हैं हम। दोस्तों संधि में से अपने 6 क्वेश्चन आए थे। संधि में से 6 क्वेश्चन आए थे, तो संधि को आपको बहुत अच्छे तरीके से पढ़ना है, क्योंकि संधि अगर अच्छे तरीके से कंप्लीट होगी तो अपना उपसर्ग और प्रत्यय दोनों टॉपिक भी कहीं ना कहीं अपने कवर होते चलेंगे। तो संधि को बहुत अच्छे तरीके से ध्यानपूर्वक अपने को पढ़ना है। संधि में से 6 क्वेश्चन आए थे, उपसर्ग में से 4, प्रत्यय में से 4। इन दोनों में एक क्वेश्चन कॉमन है, क्योंकि उस क्वेश्चन में पूछा गया था कि निम्न में से किस शब्द में प्रत्यय व उपसर्ग दोनों हैं, तो वो एक क्वेश्चन कॉमन है। समास में से अपने 4 क्वेश्चन आए थे। समास को भी अपने को ध्यानपूर्वक पढ़ना है, क्योंकि क्वेश्चन एक तरीके से इसमें इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनते हैं। तत्पुरुष समास अपने लिए बहुत ज्यादा महत्वपूर्ण हो जाता है। तो ये 4 टॉपिक्स के बारे में ये बात हुई। अगला टॉपिक आता है अपना संज्ञा, फिर सर्वनाम, विशेषण और क्रिया। दोस्तों जो प्योर एक तरीके से ग्रामर कह सकते हैं, वो इन 4 टॉपिक्स को हम 4 टॉपिक्स के रूप में उन ग्रामर को हम देखते हैं। ज्यादा क्वेश्चन इनमें से देखने को मिल नहीं रहे, 2-2 क्वेश्चन इनमें से एवरेज लगा रहे हैं, 2-2 क्वेश्चन अपने को मिलते हैं देखने को। संज्ञा इजी टॉपिक है, सर्वनाम थोड़ा अच्छा टॉपिक है, विशेषण और क्रिया बहुत अच्छा टॉपिक है। तो क्रिया, विशेषण और सर्वनाम को ध्यानपूर्वक पढ़ना है और पढ़ते समय हमें गलत चीज नहीं पढ़नी है। ऑथेंटिक चीजों के बारे में हमें ध्यान देना है। कोई बुक में अगर गलत चीज लिखी हुई है तो आप उसको क्रॉस चेक कीजिए। क्रॉस चेक कैसे कर सकते हैं, या तो अपने फ्रेंड्स से डिस्कस कीजिए उसके बारे में कि भाई ये गलत है या सही है, मेरे को ये गलत लग रहा है। तो इसके जरिए हम उसकी प्रामाणिकता को जांच सकते हैं, या किसी टीचर से या किसी अन्य व्यक्ति से भी आप इस चीज को कह सकते हैं कि सही है या गलत है। तो अपने को पूरी हिंदी में इस बात का ध्यान रखना है कि प्रामाणिक चीज पढ़नी है, गलत चीज को हम नहीं पढ़ सकते। जैसे कि हाल ही में एक बंधु का मैसेज आया था, तो उसने मेरे से 2 प्रत्यय के क्वेश्चन पूछे थे। अब प्रत्यय वो मैं बता नहीं सकता आपको, मतलब वो शब्द ही नहीं थे एक तरीके से। वो ऐसा बोलते हैं कि मनगढ़ंत शब्द थे और वो ऑनलाइन अवेलेबल थे वो शब्द। तो अपने को ऐसी चीजों के बारे में अध्ययन नहीं करना है, अपने को ऐसी चीज अध्ययन करना है जिसका कोई सार्थक अर्थ निकले। ठीक है दोस्तों। अगला टॉपिक आता है अपना अव्यय। अव्यय में से 4 क्वेश्चन आए थे। अव्यय में अपने सिलेबस में दे रखा है, अव्यय वैसे तो 5 प्रकार के होते हैं, लेकिन अपने सिलेबस में क्रिया विशेषण, संबंध सूचक, विस्मयादि बोधक, निपात और एक होता है समुच्चय बोधक, जो कि समुच्चय बोधक को इन्होंने अव्यय के अंदर नहीं लिख रखा। लेकिन दोस्तों समुच्चय बोधक अपने कहां काम आने वाला है, समुच्चय बोधक अपने वाक्य रचना में काम आने वाला है। तो अव्यय के अंदर उसको छोड़ना नहीं है, उसको भी हमें पढ़ना है। ये हो गया अव्यय की बात। फिर होती है अपने व्याकरण कोटियां। व्याकरण कोटियों में क्या क्या आता है, लिंग, वचन, वाच्य, कारक, काल, पक्ष, पुरुष और वृत्ति। ये सब अपने व्याकरण कोटियों के नाम से जानी जाती है। व्याकरण कोटियों में क्या बात ध्यान रखनी है, ये एक तरीके से पूरी हिंदी में मैं मानता हूं सबसे सरल चीज जो है, सरल टॉपिक्स जो है, ये व्याकरण कोटियां ही है। लिंग वचन बचपन से पढ़ते आ रहे हैं। कोई भी सेंटेंस हो बहुवचन में अपने उसका भाव निकल रहा है तो वचन बहुवचन हो जाएगा। लिंग अपन बचपन से पढ़ते हुए आ रहे हैं। हाँ, लेकिन पढ़ते वक्त कुछ वर्ड्स ऐसे आएंगे जो ध्यान रखने योग्य हैं, जो कि अपने पढ़ते वक्त क्लियर हो जाएंगे। तो इन टॉपिक्स की ज्यादा दिक्कत लेनी नहीं है। वाच्य अच्छा टॉपिक है, कारक अच्छा टॉपिक है, ध्यानपूर्वक इन दोनों को पढ़ना है। तो लिंग में से 2 क्वेश्चन थे, वचन में से 2 क्वेश्चन थे, वाच्य में से 2, कारक में से 2, काल में से 2, पक्ष में से 1, पुरुष में से 1 और वृत्ति में से 1। दोस्तों ये काल, पक्ष, पुरुष और वृत्ति बहुत सिंपल टॉपिक्स हैं। एक बार भी पढ़ेंगे या 2 बार पढ़ेंगे। ये छोटे छोटे टॉपिक्स हैं जो कि सरल टॉपिक्स हैं पूरी हिंदी के अपने सिलेबस के अंदर। तो इनको आराम से पढ़ना है, बिल्कुल इजी टॉपिक्स हैं और फिक्स है क्वेश्चन अपने को देखने को मिलेंगे ही मिलेंगे। तो 2, 2, 4, 2, 6, 2, 8, 10, 11, 12, 13 या 15 व्याकरण कोटियों के क्वेश्चन हैं, अपने को अभी पक्के कर लेने हैं, क्योंकि ये सरल टॉपिक्स होते हैं। अगला अपन आते हैं विराम चिन्ह। विराम चिन्ह, इसमें से 3 क्वेश्चन आए थे।
विराम चिन्ह का हमें कैसे पढ़ना है, मैं आपको लास्ट में एक काम की बात बताऊंगा कि विराम चिन्ह शब्द शुद्धियां हम शुरू से ही कैसे क्लियर करते हुए चल सकते हैं। अभी हम देखते हैं कि विराम चिन्ह से अपने 3 क्वेश्चन आए थे, शब्द युग्म 3 क्वेश्चन है। दोस्तों अपने सिलेबस में लिख रखा है इन्होंने कि शब्द युग्मों का अर्थभेद और समश्रुत भिन्नार्थक शब्द, तो ये दोनों एक ही टॉपिक होते हैं, अलग अलग टॉपिक नहीं है ये। तो मतलब समश्रुत भिन्नार्थक में ये हो जाता है कि कपिश और कपीश का मतलब क्या होता है, तो ये समश्रुत एक ही जैसे सुनाई देने वाले शब्द तो ये होते हैं। और शब्द युग्म अपने प्रॉपर बिल्कुल जैसे अलग अलग शब्द हो जाते हैं तो वो शब्द युग्म होते हैं, लेकिन ये दोनों एक ही टॉपिक्स हैं। पर्यायवाची अपने 3 क्वेश्चन आए थे, विलोम के 2 क्वेश्चन आए थे, वाक्यांश के लिए एक शब्द के 4 क्वेश्चन आए थे। दोस्तों हम इन्हें तैयार कैसे कर सकते हैं, हम इन्हें कैसे तैयार कर सकते हैं, क्योंकि ये रटने वाले टॉपिक्स हैं। रटने में ये है कि जैसे हम एक एक या 2-2 टॉपिक्स फिक्स कर लेते हैं कि पहले हमें शब्द युग्म क्लियर करना है, फिर पर्यायवाची क्लियर करना है, फिर विलोम शब्द क्लियर करना है। तो कोई सी भी बुक लेनी है अपने को, उसमें जितने भी एग्जाम्पल हो, ज्यादा से ज्यादा एग्जाम्पल्स हो, हमें वो निकालने हैं। तो जैसे हमने 2 टॉपिक ले लिए भाई, शब्द युग्म और पर्यायवाची ले लिए, तो इन दोनों में से अपने को 5-5 दोनों उठाने हैं। और 5-5 पढ़ने के बाद में जैसे आज पढ़ा हमने 5-5 दोनों में से याद कर लिए, तो नेक्स्ट डे हम जब पढ़ेंगे तो उन 5-5 को रिवाइज करना है और आज के भी 5-5, तो ऐसे जुड़ते हुए चले जाएंगे ये। तो ऐसे करते करते इनका पढ़ने का टाइम भी हमारा बढ़ जाएगा। तो इस तरीके से हम इनको याद कर सकते हैं। जैसे विलोम है, विलोम में कुछ शब्द तो सरल ही होते हैं, जैसे लंबा, चौड़ा या बड़ा, छोटा, ये तो बहुत सिंपल होते हैं। जैसे खाविंद का बीवी होता है विलोम शब्द, तो ये टफ में आते हैं ये क्वेश्चन, ये रटने वाले विलोम शब्द होते हैं। तो ये इस प्रकार के हमें इन सबको याद करना है। वाक्यांश के लिए एक शब्द में से 4 क्वेश्चन आए थे। वाक्यांश के लिए एक शब्द मैं मानता हूं कि अपन थोड़ा अप्रोच लगा लेते हैं कि हाँ ये वाक्य में से और ये क्या कहना चाह रहा है, लेकिन ये इन सब में सरल पड़ता है याद करने के लिए। तो हमें 2 या 3 टॉपिक फिक्स करना है, 5-5 या 10-10 के उसमें बना के, और रेगुलरली उनको रीड करते जाना है, और एक दिन ये सभी समाप्त हो जाएंगे उसके बाद में। और सबसे मेन बात ये है कि अपने को रिवीजन इनका डेली बेसिस पे करना होगा। अगर 2 दिन हमने बीच गैप दे दिया तो पुराना अपना पढ़ा हुआ हम पूरा भूल जाएंगे, क्योंकि ये रटने वाले टॉपिक्स हैं। रटा हुआ हम बहुत जल्दी भूलते भी हैं, ये बात भी हमें ध्यान रखनी चाहिए। तो ये होगी। अब देखिए दोस्तों, सबसे महत्वपूर्ण जो संख्या में अपने को देखने को मिल रहे हैं वो ये मात्र 5-6 टॉपिक्स होते हैं जो बहुत बड़ा वेटेज रखते हैं। जैसे वाक्य रचना हो गया जिसमें 7 क्वेश्चन आए थे, वाक्य शुद्धि में से 6 क्वेश्चन आए थे, शब्द शुद्धि में से 7 क्वेश्चन आए थे। अभी हम बाद में बात करेंगे शब्द शुद्धि जैसे टॉपिक्स हम शुरू से ही कैसे क्लियर करते हुए चल सकते हैं। तत्सम, तद्भव, देशज और विदेशज, अपने एक अर्ध तत्सम भी इनमें देखने को मिलता है, लेकिन उनमें से क्वेश्चन अपने को देखने को नहीं मिला, क्योंकि पिछले कुछ पेपर्स में से अपने सिलेबस में तो लिखा हुआ है, लेकिन उसका अर्ध तत्सम का क्वेश्चन अपने को देखने को मिलता नहीं है। अर्ध तत्सम क्या होता है, जैसे अपने एग्जाम्पल है, जैसे चंद्र है, चंद्र, तो ये तत्सम होता है। अब इसका अर्ध तत्सम क्या हो जाता है, चंद्र, और इसका जो तद्भव हो जाएगा वो हो जाएगा अपने चांद। तो ये जो चंद्र है ये इसका अर्ध तत्सम होता है। हालांकि ये क्वेश्चन अपने को डायरेक्टली देखने को मिला नहीं है, तत्सम तक तद्भव ही बनवाते हैं अपने एग्जाम में, या फिर देशज से विदेशज ये पूछते हैं। तो इनमें से आए थे 6 क्वेश्चन। अब देखिए दोस्तों, मुहावरे लोकोक्ति में से 8 क्वेश्चन और पारिभाषिक शब्दावली में से 9 क्वेश्चन। 100 में से 17 क्वेश्चन तो ये 2 टॉपिक्स ही ले तो, और ये सिंपल टॉपिक्स हैं। मुहावरे लोकोक्ति, दिक्कत मुहावरों में थोड़ी कम आती है, लोकोक्ति अपने रटने वाला सिस्टम होता है। लोकोक्ति और मुहावरे दोनों को एक साथ लेकर याद करके चलना है। मुहावरे ये होते हैं जिनके अंदर लास्ट में अपने को क्रिया उस सेंटेंस में अपने को देखने को मिल रही है, उनको मुहावरे कहते हैं। लेकिन लोकोक्ति अपने को रटनी ही पड़ेगी, तो इनको आज ही से अपने को 10-10 या 5-5 लेके रटते हुए चलना है। पारिभाषिक शब्दावली रटना है, रटने के अलावा कोई विकल्प नहीं है दूसरा इनको याद करने का। आप पारिभाषिक शब्दावली 10-10 डेली याद कीजिए, तब जाके आपकी 2-3 महीनों में कंप्लीट होगी, क्योंकि ये रटने और शब्द ऐसे नहीं है कि इजी शब्द हो पारिभाषिक शब्दावली के, बहुत मतलब अजीब शब्द होते हैं, जटिल शब्द होते हैं इंग्लिश में, और उनका अर्थ भी फिर अलग ही होता है। तो ये चीज अपने को साथ में लेके चलनी है। दोस्तों अपने सिलेबस में है उपयुक्त शब्द चयन, जिसमें से 0 क्वेश्चन देखने को मिले हैं, संबंधवाची शब्दावली जिसमें से 0 क्वेश्चन है, और समानार्थी शब्दों का विवेक जिसमें से 0 क्वेश्चन देखने को मिले हैं। दोस्तों उपयुक्त शब्द चयन, जैसे कि एक रिक्त स्थान दे दिया कि राम वहां
ये लेकर जाता है, मैं आपको एग्जांपल बता रहा हूं, तो इस तरीके से वो सेंटेंस देगा और उसमें से अपने को उपयुक्त वर्ड 4 ऑप्शन में से देखने को छांटना होता है। ये क्वेश्चन पिछले जितने भी एग्जाम्स हुए मुझे लगता नहीं है ये क्वेश्चन इसमें से इस टॉपिक में से आया होगा। संबंधवाची शब्दावली क्या होती है? जैसे पिता की माता, जैसे माता के पिता, इनको क्या कहते हैं? तो ये नाना नानी नहीं चलेगा, इनमें मामातर, ममेतर, उस टाइप के कुछ हिंदी शब्द होते हैं, वो आते हैं। पिछले एसआई के एग्जाम्स में ये इनमें से इन तीनों टॉपिक्स में से क्वेश्चन देखने को नहीं मिले अब तक। 2011, 16 या 21 में अपनी जो हुई है, 18 या 21 में, इनमें से एक भी क्वेश्चन देखने को नहीं मिला। लेकिन जो कि सिलेबस में लिखा हुआ है तो अपने को इनको प्रिपेयर करके चलना है। संबंधवाची शब्दावली के नोट्स हैं मेरे पास 4-5 पेज के, जो कि उनमें ही अपने लगभग संबंधवाची शब्दावली कंप्लीट हो जाती है, तो मैं उसको अपने टेलीग्राम ग्रुप में डाल दूंगा। समानार्थी शब्दों का विवेक, जैसे अपने होता है अस्त्र शस्त्र, तो अस्त्र का मतलब होता है कि अपन जो फेंक कर चलाते हैं, शस्त्र का मतलब होता है जो हाथ में ही रखते हुए चलाए जाते हैं। तो इस प्रकार के वर्ड समानार्थी शब्दों का विवेक होते हैं। तो दोस्तों ये इस प्रकार से मेरी शिफ्ट के ये शब्द आए थे। अब आप इसमें महत्वपूर्ण ध्यान किन टॉपिक्स पर देना चाहिए? ध्यान तो अपने को पूरी हिंदी पर समान रूप से देकर चलना है। सरल टॉपिक्स हैं वो, ये बीच के टॉपिक्स बिल्कुल सरल हैं, ज्यादा दिक्कत की बात नहीं है। दिक्कत की बात है, एक तो दिक्कत की बात तो रटने में भी नहीं है, क्योंकि रट हम सकते हैं, सबकी एबिलिटी रटने की कईयों की ज्यादा होती है, कईयों की कम होती है, तो उस हिसाब से अपने को इनको रटना है, शब्द वाले पार्ट को। बाकी देखो समझने वाले टॉपिक्स कौन कौन से हैं। वाक्य रचना बहुत अच्छा टॉपिक है, और वाक्य शुद्धि बहुत अच्छा टॉपिक है, और बहुत अच्छे क्वेश्चन इनमें बन सकते हैं। अभी वाक्य शुद्धि में से कोई क्वेश्चन दे दिया कि 4 ऑप्शन दे दिए, इसमें से अशुद्ध वाक्य कौन सा है, तो इनमें कई प्रकार की दिक्कतें होती है। जैसे वर्तनी की दृष्टि से अशुद्ध कर दिया शब्द को, या ग्रामेटिकल उसको अशुद्ध कर दिया, तो ये बहुत अच्छे टॉपिक्स हैं और बहुत अच्छे क्वेश्चन इनमें से बनते हैं। तो दोस्तों काम की बात देखो, ऐसा है कि अगर हम अभी से नोट्स बनाते हुए चलते हैं, नोट्स बनाने का बेनिफिट क्या रहेगा? अगर जो भी भाई पहली बार हिंदी पढ़ रहे हैं, तो मेरा मानना ये है कि आप नोट्स बनाते हुए चलिए, क्योंकि हम नोट्स बनाते हुए चलेंगे तो हमें एक एक चीज का ध्यान रहेगा। जैसे हमारे विराम चिन्ह जैसे टॉपिक्स, शब्द शुद्धि जैसे टॉपिक्स अपने रेगुलरली क्लियर होते चलेंगे, साथ ही साथ क्लियर होते चलेंगे। हाँ, लेकिन हमें इस बात का ध्यान रखना होगा कि हमसे लिखते समय कम से कम गलतियां हो। अभी जैसे किसी टॉपिक, जैसे संधि चल रहा है, उसकी हमें परिभाषा लिखनी है, सर लिखा रहे हैं, तो हमें उस समय ध्यान रखना है कि है पे बहुवचन है, एंड है पे हो रहा है तो उसके ऊपर अनुस्वार आएगा। इस प्रकार की छोटी छोटी चीजों का हमें ध्यान रखना है। निर्देशक चिन्ह, अपने अर्धविराम, इस प्रकार की छोटी छोटी चीजों का अपने को ध्यान रखना है। और ये जब हम ध्यान रखेंगे तो मेन एग्जाम में अपने को इसका बहुत अच्छा रिजल्ट देखने को मिलेगा। तो दोस्तों कुछ इस प्रकार से मेरा हिंदी का जो पेपर था आप सभी के सामने मैं पूरा एनालिसिस वीडियो लेकर आया हूं, और बहुत आराम से पढ़ना है, ध्यानपूर्वक पढ़ना है, शब्द को रटना है। ठीक है दोस्तों, धन्यवाद। चैनल को लाइक कीजिए, और वीडियो को लाइक कीजिए, और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू दोस्तों।